नमस्कार। नेशनल टाइडिंग के न्यूज बुलेटिन में मैं भौमिक व्यास सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात कोई राजनीति की नहीं करेंगे, आज हम बात किसी क्राइम की नहीं करेंगे, आज हम बात देश के किसी भी ऐसी घटना की नहीं करेंगे जो आप जानना चाहते हैं, लेकिन हम आज आपको बताएंगे कि हम क्या बात करना चाहते हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे वीर सावरकर की। वीर सावरकर 28 मई जिसकी जयंती है। कल 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को नया संसद समर्पित किया, लेकिन आज के दिन को मतलब 28 मई को कोई कैसे भूल सकता है। शायद हो सकता है कि मीडिया की सुर्खियों में यह खबर छोटी हो, लेकिन हमारे लिए यह खबर बड़ी है, क्योंकि हम मानते हैं कि देश के लिए जिसने बलिदान दिया उसकी खबरें, उसकी सारी सुर्खियां आप तक पहुंचे। हम उसको याद करना चाहते हैं, इसीलिए आज हम बात करेंगे वीर सावरकर की। कौन है वीर सावरकर, जिनको नई संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर लोकसभा के अध्यक्ष और सभी सांसदों ने उनको नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी। आपको नाम तो याद होगा, लेकिन कौन है वीर सावरकर? सावरकर की पहचान एक वकील के तौर पर, एक राजनीतिक के तौर पर, कवि, लेखक और नाट्यकार के रूप में होती है। सावरकर का जन्म नासिक जिले के भागुर गांव में 28 मई 1883 को दामोदर पंत सावरकर के यहाँ हुआ था। विनायक जब 9 साल के थे तभी उनकी माताजी राधाबाई का निधन हो गया था, मतलब उनकी माता का देहांत हो गया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी और राष्ट्रवादी नेता विनायक दामोदर दास सावरकर की आज मतलब रविवार को 140वीं जन्म जयंती थी। इस उपलक्ष्य पर नई संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सभी सांसदों ने और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नमन करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। हम आपको बता दें कि इसके साथ ही देश की स्वतंत्रता में अपने योगदान को लेकर भी वो विमर्श का एक केंद्र बने हुए हैं। हम इसलिए बात कर रहे हैं कि देश के लिए जानना जरूरी है कि वीर सावरकर कौन थे। हम आपको बता दें, सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन थे वीर सावरकर। खासतौर पर 28 मई को उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। उनकी पहचान, जिसे हमने बताया, एक वकील के तौर पर होती है, एक राजनीतिक के तौर पर होती है, कभी वो लेखक होते हैं, कभी वो नाट्यकार के रूप में सामने आते हैं। उनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था, जिसे हमने पहले भी बताया कि नासिक के बागुर गांव में उनका जन्म हुआ था, और जब उनकी उम्र छोटी थी तब उनकी माता का देहांत हो चुका था। मतलब उनके सिर के ऊपर से माता जी का हाथ उठ गया था। वही परिवार में वो बड़े हुए, वहां पर पले। आपको यह भी बता दे कि सावरकर एक हिंदुत्ववादी परिभाषा की निशानी थे। जी हां, वो हिंदुत्ववादी थे। वीर सावरकर को उस दौरे का सबसे बड़ा हिंदूवादी नेता माना जाता था। वो हिंदूवाद का झंडा लेकर संघर्ष करते थे। वह अखिल भारतीय हिंदू महासभा के 6 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। जीवन भर वो हिंदुत्व का झंडा लेकर देश के लिए संघर्ष करते रहे, देश की आजादी के लिए, देश के स्वतंत्र सेनानियों के लिए। राजनीति में हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा को विकसित करने में सावरकर का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। वीर सावरकर का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। वो वीर सावरकर ही थे जिन्होंने पूरे विश्व में भारत की पहचान हिंदू के रूप में बताने के लिए हिंदुत्व के शब्द को गढ़ा था। मतलब विश्व में भारत देश हिंदू है, भारत देश में हिंदू है, उसका शब्द किया था। वीर सावरकर ने एक पुस्तक लिखी है, हिंदुत्व, हु इज हिंदू। इस किताब में उन्होंने पहली बार राजनीतिक विचारधारा के तौर पर हिंदुत्व का इस्तेमाल किया। अपनी किताब में उन्होंने हिंदुत्व के विचारधारा का इस्तेमाल किया। वरिष्ठ पत्रकार नीलांजन मुखोपाध्याय ने भी एक साक्षात्कार के दौरान बताया था कि वीर सावरकर के हिसाब से भारत में रहने वाला व्यक्ति मूलतः हिंदू है, और यही हिंदुत्व शब्द की परिभाषा है। जिस व्यक्ति की पितृभूमि, जिस व्यक्ति की मातृभूमि और जिस व्यक्ति की पुण्य भूमि भारत हो, वही इस देश का नागरिक है। यह विचारधारा वीर सावरकर की थी। हालांकि यह देश किसी भी पितृ और मातृभूमि तो बन सकती है, लेकिन यह पुण्य भूमि नहीं बन सकती, इनका यह कहना था। हम आपको बता दें कि वीर सावरकर को
वीर सावरकर की उपाधि, मतलब वीर की उपाधि कैसे मिली, उनको किस तरह नवाजा गया, ये भी हम आपको बता दें कि खास तौर पर वीर सावरकर, जैसे हमने आपको बताया कि ये एक हिंदुत्ववादी नेता थे। खास तौर पर जिस तरीके से जो बात हुई थी उसी प्रकार से वीर सावरकर को वीर की उपाधि दी गई थी। हम आपको बता दें कि अंडमान निकोबार की सेल्युलर जेल में उनको रखा गया था, उनको काला पानी की सजा सुनाई गई थी। उस समय बताया जाता है कि वीर सावरकर ने वही सेल्युलर जेल की पत्थरों की दीवारों पर 10,000 से ज्यादा कविताएं लिखी थी। वो वहां से भी देश के स्वतंत्र सेनानियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने थे। वीर सावरकर को उनके बलिदान को लेकर खास तौर पर मैं आपको बता दूं कि उनको याद किया जाता है और इसके कारण ही उनकी पहचान एक हिंदूवादी तौर के नेता के तौर पर होती है। हम आपको बता दें कि पत्थरों की दीवार पर उन्होंने 10,000 से ज्यादा कविताएं लिखी थी। वर्ष 1949 में सावरकर पर गांधी हत्याकांड में शामिल होने का आरोप भी लगा था। हम आपको बता दें वीर सावरकर पर यह आरोप लगा था कि वो गांधी हत्याकांड में शामिल थे। 26 फरवरी 1966 में मुंबई में वीर सावरकर का निधन हो गया था। आपको यह बता दें कि 26 फरवरी 1966 को वीर सावरकर का निधन हो गया था। उन्होंने देश के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए, देश के स्वतंत्र सेनानियों के लिए काफी सारा कार्य किया। उन्होंने हिंदुत्व के शब्द को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया। उन्होंने खास तौर पर भारत देश के अंदर हिंदुत्व के शब्दों को इतना मजबूत किया कि एक पूरी विचारधारा हिंदुत्व के नाम की बाहर आई। उन्होंने अपनी किताब में भी इसका उल्लेख किया है। हम आपको बता दें कि जब काला पानी की सजा हुई तो वह हंसते हंसते सेल्युलर जेल पहुंचे और उन्होंने उस सजा का स्वीकार किया, लेकिन अंदर जेल में रहते हुए उन्होंने 10,000 से ज्यादा छोटी बड़ी कविताएं लिखी। मतलब इसलिए कहते हैं कि वीर सावरकर एक नाट्यकार के रूप में होते थे, वीर सावरकर लेखक के रूप में होते थे, वीर सावरकर एक सेनानी के रूप में होते थे और इसीलिए उनको याद किया जाता है 28 मई को, जो कल का दिन था। और कल देश के प्रधानमंत्री ने जब नए संसद को अर्पित किया, उसी के साथ भाजपा के सभी सांसद, देश के कई बड़ी हस्तियों ने वीर सावरकर को नमन किया और उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित की। ऐसे ही विशेष कार्यक्रमों के साथ हम फिर से एक बार आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।